Hey guys, it's Jazz here and welcome back to my channel. So मैं travel कर रही हूँ मेरे family, friends, auntie, uncle के साथ. So I'm super excited to take you along on my trip to औरंगाबाद. So 3 साल के बाद मैं जा रही हूँ वापस और मैंने सोचा पहले चाय पी लेती हूँ and we were just waiting down. और ये हमारा सा प्यारा सा पुड्डू क्यूटी पाई तो ये भी हमारे साथ चल रहा है. फाइनली कुछ टाइम के बाद हम निकले यहाँ से मुंबई से औरंगाबाद के लिए. सो रात में हम ट्रैवल कर रहे हैं विच इज़ गोइंग टू टेक अराउंड 6 to 7 आवर्स बाय रोड. और रास्ता बिना पुराना गाना का कैसा लगेगा. सो हम पुराने गाने सुन रहे हैं और मस्त इन्जॉय करते करते हम ट्रैवल कर रहे हैं. तो हम म्यूज़िक सुनते सुनते आगे बढ़े और हमने मस्त खाया पिया वाइल ट्रैवलिंग और हमने कैरियोके किया. सब गाते गाते हम लोग पूरी रात जागे रहे और हम कुछ 1:30-2 के बीच में पहुँचे. और यहाँ कुछ नहीं बदला बट हाँ, ठंडी नहीं थी जैसे ठंडी हुआ करती थी पहले. सो मुंबई इस वक्त मेरा एरिया मुंबई में कुछ ज़्यादा ही ठंड है. और यहाँ मैंने जितने भी कपड़े लाए इट इज़ गोइंग टू बी अ वेस्ट बिकॉज यहाँ गर्मी तो नहीं बोलूँगी बट नॉर्मल टेम्परेचर. फिर हमने डोमिनोज से कुछ ऑर्डर किया बिकॉज यहाँ पे वही ओपन था ये टाइम पे एंड वी वॉच्ड मूवी और सो गए. तो ये नेक्स्ट डे का है. 2 दिन तो हमने ऐसे ही टाइम पास किए. और ये मेरा प्यारा सा क्यूटी पाई जो सबसे पहले घर पे उठता है और परेशान करता है. और मैं कुछ भी करूँ तो पीछे पीछे आके बहुत डिस्टर्ब करता है. एज इन पेट्स को भी ऐसा है कि यार वो लोग भी बोर हो जाते हैं तो उनके साथ खेलना चाहिए. तो वही वो खेलने के लिए सबके पास जा जाके सबको परेशान करता है. बट ही इज़ वेरी क्यूट, बहुत ज़्यादा क्यूट है. और देखा आपने मस्त क्यूटी पाए. और हाँ, जब मैं कुछ लिखने बैठती हूँ तो उसको ऐसा कि यार मत लिखो, मेरे साथ खेलो. तो ऐसे थोड़ा हम लोग ने मस्ती वगैरह टाइम पास करते करते दिन निकाले. फाइनली अभी निकलना था बर्थडे पार्टी के लिए तो रेडी होके हम यहाँ पर पहुँचे मोनिका ढाबा जो 25 मिनट्स दूर था घर से. एंड जैसे मेरी आंटी का बर्थडे 25th, अंकल का आंटी का 24th, अंकल का 25th. तो हमने पहले खाना पीना करके डांस नाच गाना सब करके हमने फिर रात में 12 बजे के बीच हमने फिर केक कटिंग किया. और ये मैं हूँ सिंपल. और आंटी ब्यूटीफुल 60 हो गए, अंकल आई थिंक 62 64. और हम घर पहुँचे और ये देखो प्यारा सा क्यूटी पाई. उसका दवाई का वक्त हो गया तो ही स्लीपिंग, सोते सोते दवाई लगा रहा है. और मुझे बोर हो रहा था तो मैं सोची चलो मैं अकेले घूम के आ जाती हूँ. सो मैं अकेले निकल गई. बोर हो रहा था तो फैमिली को छोड़ के मैं लिटरली मिनी ताजमहल देखने आई हूँ. दैट इज़ बीबी का मकबरा अकेले. सो टिकट ले ली थी सबसे पहले. आपने मुझे इंडियन बोला. अभी आप हिंदी बोले ठीक हो गया है ना, फॉरेनर लग रही है. 300 रुपये देना पड़ता ना. 25 रुपये में काम हो गया. थैंक यू. इनको 25 रुपया, फॉरेनर्स को 300. सो गाइस 30 रुपये में काम हो गया. तो चलो थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं. हम हैं बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में और इसे मिनी ताजमहल कहा जाता है और द ताज ऑफ डेक्कन भी. सो ये बहुत ब्यूटीफुल था. आई मीन कहते हैं इट इज़ वेरी सिमिलर टू ताजमहल, लेकिन ताजमहल की अलग ही बात है. और ये कहा जाता है कि औरंगज़ेब की जो फर्स्ट वाइफ थी उनके लिए बनाया गया है. अंदर एक डोम है और आज़म शाह जो उनका बेटा है औरंगज़ेब का, उन्होंने अपनी मॉम के लिए बनाया. एंड ये भी चीज़ है जिन्होंने ताजमहल बनाया उनके ही बेटे ने इसका डिज़ाइन किया हुआ है. सो बेसिकली बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था लाइट्स के साथ. इवनिंग का भी एक अलग लुक है. डे में भी अच्छा दिखता होगा, डे में मैंने देखा नहीं है बट इवनिंग आई थिंक इट वाज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल. और ये डोम है वो पूरा मार्बल का बना हुआ है. और उनकी जो फर्स्ट वाइफ दिलराज बानो बेगम, उनका डोम है और उनके याद में, उनके मेमोरी में, उनके प्यार में बेसिकली इट्स अ सिंबल ये जो मॉन्यूमेंट है जो बना हुआ है. और यहाँ पता नहीं लोग कॉइन्स पैसे क्यों डाल रहे हैं, मुझे इसका लॉजिक नहीं समझा. तो बस थोड़ा सा मैंने देखा अच्छा खासा. और आई थिंक थोड़ा हाइजीन साफ़ सफाई की या थोड़ी ज़रूरत है और कुछ नहीं. बाकी तो बस फ़ोटोज़ की अगर बात करें तो देखो यार मैं नॉर्मली अकेले जाती हूँ, अकेले ट्रैवल करती हूँ. मुझे पसंद है फ़ोटो वीडियो के लिए. यार एक शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ. पहले किसी की मदद कर लो जो फ़ोटो खींच रहा, बाद में बोलो भाई मेरा फ़ोटो वीडियो निकाल लो. तो वैसा करके मैंने कुछ फ़ोटोज़ खींचे और कुछ सेल्फ़ीज़ भी लिए एंड बहुत अच्छा खींचा यार. एक टाइम में इतना परफेक्ट वीडियोज़ और फोटोज़ बनाए. एंड में निकलते हुए आई डोंट नो ये फॉरेनर्स क्या देख रहे थे बट या बाहर निकलते हुए मैंने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली काइंड ऑफ कि यहाँ से क्या लेके जाओ. तो मैंने कुछ मार्बल ज्वेलरीज ली है
कुछ क्रिस्टल्स के ज्वेलरी, स्टोन आर्ट, स्टोन वर्क और एक छोटा सा मार्बल बॉक्सेस वगैरह लिए, शो पीस लिए हुए हैं। वहाँ का कुछ स्पेशल मार्बल वगैरह का है तो मैंने वो लिया है। और बहुत प्रिटी था, बहुत ब्यूटीफुल, लाइट वेटेड था। तो ये सब मैंने लिया हुआ। और ये सबसे मस्त है, ये पेन स्टैंड है जो बीबी का मकबरा, तो मैंने किचन और ये लिया हुआ है फ्रेंड्स लोग को देने। और फिर बाद में मैंने चाय पी लिया। मैंने पानी पूरी खाया बट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। और फिर यहाँ सब जगह नॉनवेज बन रहा था तो ऑप्शन नहीं था, तो फिर मैंने कुछ चिप्स वगैरह ले लिए जो दिखा मुझे। ये थोड़ा ऑयली स्टफ है, वही मुझे खाना होगा। तो सो घर का कॉल आ रहा था तो फटाफट घर पहुँचे, डिनर के लिए वेट कर रहे थे। खाना खा के मुंबई के लिए निकल गए। देन आई रियलाइज़ कि मुझे और भी जगह घूमना है। और मैंने पता नहीं लास्ट मोमेंट क्यों डिसाइड किया घूमने का, बट येस आई एम गोइंग टू गो बैक अगैन टू ट्रैवल डिफरेंट प्लेसेस इन औरंगाबाद। या नॉनवेज खाना मना है बट खाना मना है ना, चिकन को लाना मना नहीं है। सो ऑन द वे बीच में ट्रैफिक बहुत थी तो हमने रुकते रुकते हम मुंबई पहुँचे। बट येस डेफिनेटली मैं इस बार प्लान करके औरंगाबाद जाऊँगी, जहाँ मैं डिफरेंट प्लेसेस विजिट करूँगी और वीडियोस बनाऊँगी। सो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सपोर्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।